जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड जो 3 पद तक रहता है उसको। अभी 3 पद वाला आज सीखेंगे और इसके अगले जो भी वीडियो होगा उसमें 4 पद तक हम लोग सीखेंगे। उससे पहले एक वीडियो हम बना कर डाल दिए हैं एल्गोरिथम का, वो भाग विधि है। उसको दिखने के बाद ही वो 4 अंक का पद का आएगा बनाने, ना तो नहीं आएगा। पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल ये हम बताएंगे, इसके बाद वो 4 अक्षर का जो पद होगा उसको बताएंगे। अगर अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होने की वजह से वो फिर शायद हो सके ये वीडियो आपके पास ना पहुंच पाए। ऐसे आप अगर फिर से मारिएगा सर्च तो यूनिक मैथ बाय मुकेश सर लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग एकदम पूरा बेसिक लेवल से समझते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं तो एक रहता है, कुछ नहीं तो एक। अभी एक से यहाँ पे गुना कर दें मतलब 21 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 से कम 21, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग भाग देंगे, इधर काटेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो प्राप्त होता है उसको अपना मन से जोड़ना है या तो घटाना है, और उसके बाद मिलाना है कि ये वाला आता है या नहीं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 7 और 3 जोड़ने के बाद 10 हो जाएगा, लेकिन इसके आगे घटाव है तो ये दोनों में घटाव देना पड़ेगा, ताकि 3 और 3 और -7 मिला के -10 हो जाए, मतलब ये ठीक है। अब हम लोग इसको उतारेंगे, तब ये जो यहाँ पे है इसको उतारते चलेंगे यहाँ से, ये 7R हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3R और ये 21, यहाँ पे घटाव में ही रहेगा क्योंकि ये दोनों घटाव में है। यहाँ से जोड़ा मिला दिए हम लोग। अब ये R और R कॉमन निकाल लेंगे। R कॉमन निकालने का मतलब यहाँ पे 2 गो था तो 1 गो बचा, फिर ये माइनस है और ये सिर्फ 7 बचा। और यही वाला को हम लोग इधर उतार लेंगे। एक अलग तरीका से बताया जा रहा है जो बाकी जगह नहीं बताया जाता है। अब इससे हम लोग सिर्फ इसमें भागा देंगे तो ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पर अगर जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे, इसका मतलब यही वाला सिंबल यहाँ पे भराएगा। अब ये हमारा हो जाएगा, जो बाहर बाहर है एक बार लिखना है और जो अंदर में है सिर्फ उसको एक बार लिखना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर इसी टाइप से आगे बनाएंगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो एक समझना है, तो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो इसको हम इधर रफ कर दे रहे हैं, तो ये 38 से कम 38 हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर हम 19 के पहाड़ा से काटे तो ये कट जाएगा। अब इसमें जोड़ या घटाव अपना मन से करना है और ये 17 आना है। इसका मतलब इसको घटाएंगे तब ये 17 आ जाएगा। अब ये इसके आगे घटाव है तो बड़ा वाला में घटा, जो चीज़ यहाँ चिन्ह रहता है वो बड़ा वाला के साथ देते हैं, और एक बच गया तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़। तभी तक कि 19 में से 2 घटाएंगे तो -17 आएगा। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब ये वाला है 19, इसके साथ p लिखाएगा, और ये 2 प्लस में है तो इसके साथ भी प्लस में लिखाएगा। अब यहाँ से ये जोड़ा मिला लेंगे हम लोग। अब जोड़ा मिलाने के बाद p है तो यहाँ से p बाहर आ जाएगा, एक p बचेगा और यहाँ पे 19 बचेगा, और यही वाला आगे भर देना है। ये अलग तरीका से है बॉस, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। अब इससे इसमें भाग दे देना है तो यहाँ पे आएगा 2, भर देंगे। अगर यहाँ पे घटाव है मतलब यहाँ जो चिन्ह है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे जोड़ रहता तो चिन्ह एक रहता, लेकिन यहाँ पे घटाव होने की वजह से चिन्ह अलग अलग रहता है। यहाँ घटाव है तो इसके बदला में जोड़ दिया जाएगा। अब ये जो बाहरी बच गया है उसको सिर्फ लिखना है, और ये दोनों तो एक ही है, सिर्फ एक उतारा जाएगा और ये हो गया, ये हमारा आंसर। और इसी टाइप से यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 रहता है। अब इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे तो 49 से कम 49 हो जाएगा, और फिर इसको भी काटेंगे तो ये 7 सते 49 कट गया। अब 7 और 7 दोनों को जोड़ देने से 14 हो जाएगा, मतलब इसके आगे प्लस है तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग प्लस दे देंगे, और यहाँ से उतारेंगे। यहाँ ये a हो गया और ये 7a हो जाएगा और फिर 7a हो जाएगा। ये वाला के साथ दोनों को उतारे हैं और a है इसलिए a बैठाए हैं। अब यहाँ से जोड़ा मिला लेंगे। अब ये a कॉमन निकाल दिया जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1
ए और यहाँ पे 7, तो 7 बचा। और यही वाला जो ब्रैकेट में है इसको आगे उतार लेना है। अब इससे इसमें भागा दे देंगे तो ये 7 बार में कट गया। और ऊपर जोड़ है, इसका मतलब यहाँ पे जोड़ है तो दोनों चिन्ह एक ही रहेगा, मतलब जो चीज़ सिंबल यहाँ है वही सिंबल यहाँ रहेगा। कब? जब यहाँ पे जोड़ रहता है तब। तो अगर यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ भी क्या रहेगा? जोड़ ही रहेगा। ये बाहर बाहर वाला को और ये दोनों एक ही है, मतलब सिर्फ एक को उतार लेंगे किसी को भी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चारों लिए हैं, चारों अलग अलग टाइप के हैं। इसमें दोनों प्लस है, इसमें दोनों माइनस है, और यहाँ पे माइनस है और प्लस है, जस्ट इसमें उल्टा है। ये चारों के चारों अलग है, ये समझ गए? मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ नहीं तो एक रहता है, तो फिर इससे इसमें गुना करते तो 77 हो जाता। अब फिर इसको काटते तो ये 11 7 77। अब लेकिन दोनों के जोड़ने या घटाने के बाद ये आना चाहिए 4। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4, लेकिन इसके आगे प्लस है, इसका मतलब बड़ा वाला में प्लस और छोटा वाला में माइनस देना होगा। अब इसको उतारेंगे, किसी को भी साथ में उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से और ये जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे, ये दोनों को इसके बदला में यहाँ पे लिख दिए, जितना माने थे उसके हिसाब से जोड़ा मिला लेंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे x कॉमन निकाल लेंगे, x बचा, और यहाँ पे 11 है, 11 बचा, और यही वाला को यहाँ पे उतार लेना है। अब इससे इसमें भगा देंगे तो ये 7 बार में कट गया। यहाँ पे घटाव है, मतलब यहाँ पे अलग अलग चिन्ह रहना चाहिए। अगर यहाँ जोड़ है तो इसके बदले में क्या हो जाएगा? घटाव। ये घटाव रहता है, मतलब चिन्ह यहाँ अलग अलग रहना चाहिए नीचे। अगर यहाँ जोड़ते यहाँ हो जाएगा घटाव। जो बाहर बचा हुआ है सिर्फ इसको उतारेंगे, और ये दोनों तो एक है, सिर्फ किसी एक को ही उतारेंगे, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, इसके बाद ही बेसिक खत्म हो जाएगा। उतारिए। देखिए 4 गो सवाल और है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा बेसिक। सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बेसिक बढ़िया से समझ लीजिएगा तो सारा चीज़ हो जाएगा। देखिए सब अलग अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, तो ये किन दोनों को पहले क्या करेंगे? यहाँ और यहाँ वाला को गुना करते हैं, तो यह जगह 9 चौका 36। अब इसको इधर रफ कर लेते हैं। अब करने के बाद ये 12 आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम 6 और यहाँ भी 6 कर देते हैं तो 6 जोड़ने के बाद हो जाएगा 12। तो इसके आगे माइनस है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस देंगे, तब ना जाके माइनस माइनस 6 12 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो माइनस में 6 लिखे हैं तो माइनस x के साथ में रहेगा, फिर x के साथ, और यहाँ पे जो 4 है वो। अब इसमें जोड़ा मिला लेंगे हम लोग, मिला लिए जोड़ा। अब मिलाने के बाद इसमें देखेंगे कि बाहर कौन कौन आता है, तो यहाँ पे ये भी 3 के पहाड़ा में आता है, ये भी 3 के पहाड़ा में आता है। इसका मतलब ये 3 कॉमन आएगा और x भी साथ में कॉमन आएगा, x निकालेंगे। अब इससे इसमें कॉमन निकालने का मतलब कि इससे इसमें भाग देंगे, तो 3 से 9 में देंगे तो ये 3 आएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा ऊपर, यहाँ पे 2 गो था तो 1 को से कट जाएगा तो 1 बचेगा। फिर इससे इसमें करेंगे तो x तक कट जाएगा, लेकिन ये 2 बचेगा। यहाँ पे 3 से भागा देंगे इसमें तो ये 2 बचेगा, यहाँ पे हो गया। अब यही चीज़ को यहाँ पे उतार देना है। अब इसमें अलग दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे हो गया। अब ये वाला से सिर्फ इसमें भागा दे देंगे तो ये बचेगा 2। और यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे जोड़ है, इसका मतलब जो चीज़ चिन्ह यही है यहाँ पे, वही चिन्ह यहाँ रहेगा। जोड़ का मतलब होता है, ये बताता है जोड़ अगर यहाँ है तो दोनों एक ही चिन्ह रहेगा। मतलब अगर यहाँ घटाव है तो यहाँ भी क्या देना होगा? घटाव देना ही होगा। और ये जो बाहर में बचा हुआ है उसको लिखेंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ वाला ही यहाँ लिख के चुपचाप भागा दे देना है। बाकी पहले जैसे पढ़े होंगे उससे हट के है, ध्यान से देखिए, लेकिन बहुत आसान है। ऐसे बनाने में और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 36। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर इसमें भागा देंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब कि प्लस में लाना है, इसका मतलब है कि इन दोनों के क्या करेंगे? प्लस में रखेंगे, फिर यहाँ से उतारेंगे और यहाँ पे हो गया। अब फिर उसी टाइप से बनाना था। और x है तो x तो कॉमन निकलेगा, और 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है 6 भी आता है, इसका मतलब 2 ही कॉमन निकाल लेना है। अब इससे इसमें भागा देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और x यहाँ पे एगो निकाल दिए, मतलब एगो x बचा होगा। फिर इससे इसमें भागा देंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और ये x तो ख़त्म हो गया कट के। और जो चीज़ यहाँ पे उतारे
सिर्फ यहाँ उतार लेना है, अलग से कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ सोचना ये है कि ये लास्ट वाला से ये लास्ट वाला में भागा देना है। मतलब ये 3 से कै बार में 9 कटेगा, तो 3 बार में हो गया। अगर ऊपर जोड़ है, इसका मतलब जो चीज़ चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह यहाँ पे देना है। जैसे इसमें ऊपर जोड़ था, तो अगर यहाँ घटाव था तो यहाँ पे घटाव दिए। मतलब ऊपर जोड़ रहने के बाद जो चीज़ चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह यहाँ पे दे देना है। ये जो बाहर में जो बचा हुआ है ये एक स्थान पे, और ये दो में से किसी एक अंक को लिख लिया जाएगा, मतलब एक के बक्सा में के जो भी है ब्रैकेट में उसको, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा है दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा, और यहाँ पे और इसको भी तोड़ेंगे हम लोग तो ये इस टाइप से हो जाएगा। मतलब ये फार्मूला पे हो जा रहा है a² माइनस 2ab और ये b²। कहने का मतलब ये वाला टोटल a हो जाएगा, तो इसका मतलब ये a और ये वाला हो जाएगा b, तो इसका स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर पावर में 2 आया है, इसका मतलब इसी चीज़ को हम लोग 2 बार लिख लेंगे अलग अलग ब्रैकेट में, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर भी उसी टाइप से करना है। अगर इसको बदलते हैं तो ये 3 का पावर था तो इसको अलग लिख लिए, और यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही है। अगर इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाता 3 और इसके ऊपर स्क्वायर। इसका मतलब ही a प्लस b के होल स्क्वायर पे है, मतलब ये वाला टोटल a हो जाएगा और यहाँ वाला b हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ये प्लस में है, प्लस में, इसका मतलब ये प्लस में ही रहेगा। ये इस टाइप से आएगा, ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को 2 बार लिख लेंगे, और ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। अगला वीडियो में जो 3 गो यहाँ पे है त्रिपद, अब कि हम लोग 4 गो वाला पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। चैनल अच्छा लगता है पढ़ने के बाद तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, उतार लीजिए।